हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायो हैकर पर। मैं हूं आपका अपना बायो हैकर और आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपका नज़रिया बदल देगा। चलो फिर शुरू करते हैं बायो का अपने हैकर स्टाइल में। फ्लावर फ्लावर मतलब फूल। फूल क्या होता है? फ्लावर सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं। फ्लावर सिर्फ खूबसूरती को नहीं कहते, बल्कि ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। और फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं: सेपल सेपल पेटल, स्टेमिन, पिस्टिल। यहाँ पर लिख लेते हैं फ्लावर के 4 पार्ट। ये फ्लावर का डायग्राम है इस तरह से ये। और ये फ्लावर की डंडी है, स्टाक ऑफ फ्लावर। ये सेपल निकले हुए हैं, ये पेटल हैं जिन पर इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। और ये इतनी पिस्टिल होती है, ये पिस्टिल। और पिस्टिल को प्यार से कार्पिल भी बोलते हैं, कार्पिल। और ये स्टेमिन है, ये स्टेमिन निकले हुए हैं, ये स्टेमिन है ये। सबसे पहले हम फ्लावर को लिख लेते हैं। फ्लोवर फ्लोवर फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट लिख लिए फ्लावर के यहाँ पर। सेपल, पेटल, स्टेमिन, पिस्टिल। सेपल, पेटल, स्टेमिन, पिस्टिल। जो सेपल और पेटल होते हैं ये नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं फ्लावर के। नॉन इसेंशियल पार्ट या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, या एसेसरी पार्ट। और जो स्टेमिन और पिस्टिल होते हैं ये इसेंशियल पार्ट होते हैं फ्लावर के। इसेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट जिनमें रिप्रोडक्शन होता है वो स्टेमिन और पिस्टिल होते हैं। जो नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं वो सेपल और पेटल होते हैं। अब हम सबसे पहले स्टेमिन की स्टडी करते हैं। स्टेमिन मेल पार्ट होता है, पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है। स्टेमिन मेल पार्ट, पिस्टिल फीमेल पार्ट। स्टेमिन को लिख लेते हैं। स्टेमिन क्या होता है? स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं। एंथर फिलामेंट इसकी डंडी को बोलते हैं स्टेमिन की। स्टेमिन का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है स्टेमिन का डायग्राम कुछ। ये होती है फिलामेंट। और ये होता है एंथर। अब एंथर की क्या खासियत होती है? एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड क्यों बोला? ये लोब हैं, देखो, ये इतना एक लोब और ये इतना एक लोब।
तो इसलिए एंथर को बोलते हैं एंथर बाइलोब्ड होता है। और एंथर डाइथिकस होता है। डाइथिकस क्यों बोला? क्योंकि एक लोब के अंदर ये यहाँ से देखो, इधर वाली लोब को देखो, एक लोब के अंदर टू थीका होती हैं, मतलब कि दो गड्ढे होते हैं, एक गड्ढा ये और एक गड्ढा ये, इसीलिए बोलते हैं एंथर इज डाइथिकस। डाइथिकस और डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि एक एंथर के अंदर ये जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं एंथर को एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंथर को। एंथर बाइलोब्ड होता है एंथर, बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। और ये फिलामेंट स्टाक होती है स्टेमिन की, स्टाक ऑफ स्टेमिन, ये डंडी है, इसका कुछ काम नहीं होता, तोड़ा फेंक दिया। जो कुछ भी स्टडी करेंगे हम वो एंथर के अंदर करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम की, पोलन ग्रेन की, वो सब एंथर के अंदर बनते हैं। तो ये हमारा एंथर हो गया, बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब हमने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को इस तरह से बना लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम। एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। तो हम माइक्रोस्पोरेंजियम की स्टडी करते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बना लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 बॉल लेयर होती हैं। ये देखो, ये ड्रा कर दी मैंने। ये माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 बॉल लेयर होती हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 बॉल लेयर। 4 बॉल लेयर। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो सबसे बाहर होती है, आउटर। फिर होती है उससे इनर वाली एंडोडर्मिस। फिर होती है मिडिल लेयर। और सबसे इनर होती है टैपेटम। जो बाहर की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। और जो टैपेटम होती है ये नरिशमेंट में हेल्प करती है। टैपेटम के सेल बाइन्यूक्लिएट होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, सियोनोसिटिक होते हैं। टैपेटम का फंक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। टैपेटम का क्या फंक्शन होता है? टैपेटम नरिशमेंट में हेल्प करती है। नरिशमेंट कराती है। नरिशमेंट में हेल्प करती है, नरिशमेंट में हेल्प टैपेटम। और जो टैपेटम के सेल हैं वो बाइन्यूक्लिएट होते हैं। बाइन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट। तो बच्चों बताओ, अगर टैपेटम ना हो तो क्या पोलन जिंदा रह पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो टैपेटम है वही नरिशमेंट कराती है। अगर पोलन को खाना ना मिलेगा तो पोलन ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए टैपेटम का फंक्शन नरिशमेंट होता है, मतलब कि ये खाना खिलाता है पोलन को, तभी पोलन ज़िंदा रह पाता है। तो बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? तो बच्चों चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का कंसेप्ट
दिमाग में फिट हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगली वीडियो हम पोलन ग्रेन का पोस्टमार्टम करेंगे अगली वीडियो में। तो बच्चों कमेंट में लिखना किस किस को लेक्चर अच्छा लगा।